गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 11वीं का अवकलन। अवकलन का ये दूसरा भाग है। फर्स्ट भाग में हमने प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करना देखा था और उसमें से कुछ सूत्र भी निकाले थे। ये सब सूत्र लिखा हुआ है, जैसे ये उस दिन नहीं किए थे। वैसे सी अचर होता है, अचर का अवकलन 0 हो जाता है। एक्स टू पावर एन का एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1 लॉग एक्स का 1/x, ए टू पावर एक्स का ए टू पावर एक्स, ए टू पावर एक्स का ए टू पावर एक्स लॉग ए बेस ई पर साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होता है। आज हम देखेंगे फलनों के अवकलज का बीजगणित। मतलब यह है कि फलन यदि सिंगल सिंगल ना हो, यदि कुछ योगफल में हो, कुछ व्यवकलन में हो, माइनस में हो, गुणा में हो, भाग में हो, तो कैसे उसका अवकलन करते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए, ये बहुत फलन जो है बहुत सारे अन्य फलनों का योगफल और व्यवकलन के रूप में दिया गया है। y इक्वल टू जो अवकलन होता है उसको जैसे y है तो y का अवकलन dy बाई dx करके लिखा जाएगा। पहला है y इक्वल टू एक्स टू पावर 6 माइनस 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस 5। तो dy बाई dx करेंगे तो सबका अलग अलग अवकलन हो जाएगा। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 6। अचर के साथ में कोई चर हो तो अचर को छोड़ देंगे, ऐसे ही 4 डी अपन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 7 डी अपन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी अपन डी एक्स ऑफ एक्स, एंड इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 5 डी अपन डी एक्स ऑफ 1 ऐसे। तो इस सूत्र को लगाएंगे, एक्स घात एन का एन सामने आ जाएगा और घात एक कम हो जाएगा। मतलब ये 6 एक्स टू पावर 5, इसमें 3 सामने आएगा तो 4 3 12 एक्स स्क्वायर, एक कम हो गया। इसमें 2 सामने आएगा तो 14 और एक घात एक कम हो जाएगा तो एक्स। इसमें 1 सामने आएगा और एक घात कम हो जाएगा तो एक्स टू पावर 0 होगा, यानी एक्स पावर 0 यानी 1 हो जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर और अचन का अवकलन 0। ऐसे करके इसको बनाया जाएगा। दूसरा में है y इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स बेस ई पर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका अवकलन करने के पहले सबको एक्स स्क्वायर से भाग देंगे। 1 को भाग देंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब एक्स घात ऋण 2, जो एक्स को भाग देंगे तो 2 एक्स घात ऋण 1, उसके बाद 3 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ 3 एक्स स्क्वायर कट जाएगा लॉग एक्स बेस ई। डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो सबका बारी बारी से होगा। एक्स घात ऋण 2 तो ऋण 2 सामने आ जाएगा, एक्स घात ऋण 2 ऋण 1, इसमें ऋण 1 सामने आ जाएगा, एक्स घात ऋण 1 प्लस 3 अपॉन एक्स। तो इस प्रकार एक्स घात ऋण 3 आएगा तो माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, जिसमें एक्स घात ऋण 2 आएगा तो माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स, इसका अवकलन होगा। तीसरा देखिए, एक्स प्लस ए का क्यूब अपॉन रूट एक्स दिया है y इक्वल टू। तो पहले इसको हम हल कर लेते हैं a प्लस बी होल त्रिघात से। a प्लस बी त्रिघात लगाएंगे तो x त्रिघात धन 3x स्क्वायर a धन 3x a स्क्वायर धन a त्रिघात अपॉन रूट एक्स। उसके बाद इसमें रूट एक्स का भाग देंगे तो रूट एक्स का मतलब होता है घात 1/2। तो इसमें आएगा तो x घात 3 ऋण 1/2 धन 3 a x घात 2 ऋण 1/2 धन 3a वर्ग x घात 1 ऋण 1/2 धन a त्रिघात x घात ऋण 1/2। अब अवकलन कर देंगे dy बाई डी एक्स। तो ये 5/2 हो गए, 3 ऋण 1/2 यानी 5/2। तो 5/2 सामने आएगा, x घात 5/2 ऋण 1, 2 ऋण 1/2 यानी 3/2 होगा। तो 3a 3/2 सामने आएगा तो 3/2 ऋण 1, 1 ऋण 1/2 यानी 1/2 आएगा तो 3a वर्ग 1/2 x घात 1/2 ऋण 1। अब इसमें ऋण 1/2 कॉमन आएगा, बाहर आएगा और x घात ऋण 1/2 ऋण 1। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, 5/2 ऋण 1 यानी 3/2, 5 की गुणित x घात 3/2, 3 ऋण 1/2 यानी 1/2, तो 3 3 9/2 a x की घात 1/2, 1/2 ऋण 1 करेंगे तो ऋण 1/2 होगा। तो धन 3a स्क्वायर अपॉन 2 x घात ऋण 1/2 ऋण a त्रिघात बटे 2 x की घात ऋण 1/2 और ऋण 1 यानी ऋण 3/2 हो जाएगा। ऐसे
ये इसका अवकलन होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। हमने अभी 4 लिख दिया था, सॉरी इसको लिख दिया था, 3 अभी बना देंगे। तीन में है थोड़ा पावर का ही मिक्स टाइप का क्वेश्चन है। ये है 5√x y इक्वल टू -7 log x बेस e -11 log x बेस a पर है। तो बेस चेंज करने का एक फार्मूला हम देखते हैं लॉग का। लॉग का क्या होता है कि log a बेस b पर है तो log a बेस c पर लिखेंगे तो log c बेस b पर करना होगा। ऐसा होता है इसका चेंज, मैंने इस बेस को हमने चेंज किया तो जो चेंज किया है उसका लॉग हमको पहले वाले बेस पर लेना है। तो y इक्वल टू हो जाएगा 5√x -7 log x बेस e -11 log बेस e एंड e बेस a। जैसे ये फार्मूला लगाए हैं वैसा करेंगे तो log x का 1/x हो जाएगा, log e बेस e पर तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो dy/dx करेंगे तो x की घात 1/2 है तो 1/2 सामने आएगा, x की घात 1/2 ऋण 1 -7/x -11 log e बेस e और log x का 1/x। तो x घात 1/2 ऋण 1 करेंगे तो ऋण 1/2 आएगा, ऋण 1/2 नीचे आकर के रूट हो जाएगा 1/2 रूट x का 1/2 रूट x जनरली यूज करेंगे हम 7/x -11 log e बेस a अपॉन x। ये हो गया तीसरा। चौथा को पहले ही हमने बना दिया था, y इक्वल टू 1/4 रूट x। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये जो 4 है वो रूट में होना चाहिए, 4 तो मूल उसका मतलब होता है, ये 4 जो है ना यहाँ ऐसे होना चाहिए। 1/4 तो रूट ऑफ x मतलब नीचे में है, ऊपर आएगा तो ऋण 1/4 हो जाएगा। तो dy/dx इक्वल टू ऋण 1/4 x घात ऋण 1/4 ऋण 1। तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा ऋण 1/4 x की घात ऋण 1/4 और ऋण 1 तो ऋण 5/4, तो ये नीचे चला जाएगा ऋण 1/4 x की घात 5/4। अब हमको निकालना है dy/dx x इक्वल टू 16 पर, तो x इक्वल टू x की जगह 16 रख देंगे ऐसे 5/4 तो ऋण 1/4। 16 को हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं और 5/4। तो घात का घात होता है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये -1/4 इंटू 2⁴ इंटू 5/4 तो 4 कट जाएगा, तो -1/4 2 की घात 5 आएगा तो ये 32 होगा। तो 32 चौक 128 ऋण 1/128 ऐसे करके इसका मान होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 y इक्वल टू tan इनवर्स 10x। तो इनवर्स का मतलब होता है उसका उल्टा, जैसे साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन का वह एंगल का मान जिसका मान 1/2 होता है, तो ये 30 डिग्री आएगा, ऐसे इनवर्स का मतलब होता है। और टेन इनवर्स 10 मतलब होता है 10 कट जाएगा, ये x आ जाएगा, तो dy/dx से इसका 1 हो जाएगा, x का घात 1 सामने आ जाएगा, x का घात 0 यानी 1 हो गया। 7 e⁴x log a प्लस e⁴a log x प्लस e⁴a log a। तो इसमें log का एक फार्मूला यूज होगा n log x इक्वल टू log x⁴n। ऐसा log के सामने में जो रहेगा वो पावर में चले जाएगा, तो ये सबको हम पावर बना देंगे, a है ये a है ये सबको। तो y इक्वल टू हो जाएगा e⁴log a⁴x प्लस e⁴log x⁴a प्लस e⁴log a⁴a। अब एक और फार्मूला है इसका log
एक्स बेस ई, और ये यदि ई के पावर में है तो ये ई की पावर में लॉग बेस ई पूरा मिल करके 1 हो जाता है, तो ये एक्स हो जाएगा। तो पहला क्वांटिटी जो है ए टू पावर एक्स हो जाएगा, दूसरा एक्स टू पावर ए, तीसरा ए टू पावर ए। डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ए टू पावर एक्स का ए टू पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ये फार्मूला ये है। एक्स टू पावर ए का मतलब ये फार्मूला लगेगा, एक्स घात n, ए सामने आएगा और एक्स घात 1 कम हो जाएगा, और ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। आठवां हम देखते हैं, आठवां y इक्वल टू है a cos x प्लस बी साइन एक्स अपान सी अपान साइन एक्स। तो सब में साइन एक्स का भाग दे देंगे, इसमें भाग देंगे तो कॉस अपान साइन ए कॉट एक्स हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, इसमें भाग देंगे सी अपान साइन एक्स यानी सी कोसेक एक्स हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो माइनस ए कोसेक स्क्वायर एक्स, बी का 0 हो जाएगा, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स होता है तो माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, कोसेक एक्स कोट एक्स होता है। तो ये इसका अवकलन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। log 1 अपान रूट एक्स दिया है, log 1 अपान रूट एक्स प्लस 5x टू पावर a माइनस 3a टू पावर x प्लस एक्स स्क्वायर का तीसरा मूल प्लस एक्स घात ऋण 5 का छठवां मूल। यहाँ रूट के ऊपर में लिखा है मतलब मूल है वो, ये हो जाएगा log x की घात ऋण 1/2, ये 5x टू पावर a ही रहेगा माइनस 3a टू पावर x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की घात 1/3, और ये हो जाएगा एक्स घात ऋण 5 की घात 1/6। जो मूल होता है उसके 1/2 करके 1 करके पावर बना देते हैं, घात बना देते हैं। अब इसमें ये एक्स घात में है तो सामने आएगा, कुछ देर पहले फार्मूले लिखे थे -1/2 log x प्लस 5x टू पावर a माइनस 3a टू पावर x प्लस x टू पावर 2/3 प्लस x टू पावर -5/6। डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो log x का 1/x हो जाएगा तो -1/2x, x टू पावर a का a सामने आएगा, x टू पावर a -1, a टू पावर x का a टू पावर x log a बेस e, और x टू पावर 2/3 का सामने आएगा, x टू पावर 2/3 -1 -5/6 वहाँ कॉमन आएगा, x टू पावर -5/6 -1, तो ये हो गया 1/-1/2x प्लस 5ax टू पावर a -1 माइनस 3a टू पावर x log a बेस e, और ये हो जाएगा वो 2/3 -1 तो -1/3, 2/3 तो -1/3 है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/x √3 माइनस 5/6, ये हो गया x घात ऋण 5/6 ऋण 1 ऋण 11/6, तो बटे में लिख सकते हैं x की घात 11/6। ऐसे इसका हल होगा प्रश्न क्रमांक 9 का। 10 है y इक्वल टू ई टू पावर, कुछ देर पहले ये बताए हैं हम, e की पावर में log हो तो log हट जाता है, सीधा सीधा 10x आ जाएगा, तो इसका dy बाई डी एक्स हो जाएगा 10x का सेक स्क्वायर एक्स। 11 cos x/2 प्लस साइन x/2 का स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 cos x/2 साइन x/2, फार्मूला लगा दिए a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो ये क्वांटिटी 1 हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाता है, तो यहाँ x/2 है तो x हो जाएगा 1 + 2 साइन x त्रिकोणमिति से। डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो 1 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स 2 cos x। अब हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू π/2 पर, तो 2 cos π/2 करेंगे तो cos π/2 0, cos π/2 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12।
प्रश्न क्रमांक 12 है y इक्वल टू अंडर रूट ए अपान एक्स। चलिए पहले दिया है ये एक्स अपान ए, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं रूट ए अपान एक से घात ऋण 1/2 और ए एक से की घात धन 1/2 अपान रूट ए ऐसे। अब अवकलन करते हैं dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स करेंगे तो इसका ऋण 1/2 सामने आ जाएगा, रूट ए बाई 2 एक से घात ऋण 3/2 हो जाएगा, 1/2 सामने आ जाएगा, एक से घात ऋण 1/2 हो जाएगा, 1/2 ऋण 1 करेंगे तो अपान रूट ए। तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं और ये है तो ये नीचे चला जाएगा, ये भी नीचे चला जाएगा। ये पॉजिटिव वाले पहले ले लेते हैं, 1 रूट ए रूट एक्स माइनस रूट ए अपान एक्स टू पावर 3/2। अब क्या करते हैं, इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 2 को इधर ले आते हैं 2 और साथ में एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स अपान रूट ए रूट एक्स माइनस रूट ए एक्स एक्स टू पावर 3/2। तो अब होगा क्या, ये एक्स नीचे आएगा तो 3/2 माइनस 1 होगा, ये रूट एक्स से एक्स कटेगा तो ऊपर में रूट एक्स होगा, यहाँ एक्स की घात ऊपर में ज़्यादा है तो इसको नीचे ले आते हैं, एक्स की घात 3/2 ऋण 1 यानी 1/2 यानी रूट एक्स इसको लिखा जा सकता है। इसके इक्वल टू हो जाएगा रूट एक्स अपान रूट ए माइनस रूट ए अपान रूट एक्स। कुल मिलाकर 2x dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स अपान ए माइनस ए अपान एक्स का रूट। अब दोनों ओर y का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका 2xy dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर y की भी मल्टीप्लाई, यहाँ y की वैल्यू का कर देते हैं, y की वैल्यू का कर देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट एक्स अपान ए प्लस रूट ए अपान एक्स रूट एक्स अपान ए माइनस रूट ए अपान एक्स। तो ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म में आ गया, ये हो जाएगा 2xy dy बाई डी एक्स इक्वल टू इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, रूट हट जाएगा। इस प्रकार ये सिद्ध होता है। प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्न क्रमांक 13 में दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस म्यू एक्स प्लस 12। तो इसका पहले हम अवकलन कर देते हैं, एफ डेस एक्स एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा 2 लेमडा एक्स प्लस म्यू। फिर हमको दिया गया है F4 इक्वल टू 15, एफ डेस 4, तो इसमें 4 रखेंगे x की जगह, तो 8 लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू 15। एफ डेस 2 इक्वल टू 11 दिया है, तो इसमें देखिए x एक जगह 2 रखेंगे तो 4 लेमडा आ जाएगा प्लस म्यू इक्वल टू 11। अब इन दोनों को घटा देंगे, लेमडा और म्यू का मान निकालना है, तो म्यू कट जाएगा, 8 में से 4 गया 4, लेमडा बराबर 4, तो लेमडा बराबर 1, 15 में से 11 गया। जब लेमडा 1 आ गया तो यहाँ रखेंगे 8 × 1 प्लस म्यू इक्वल टू 15, तो 8 उधर जाएगा तो म्यू इक्वल टू 7। इस प्रकार लेमडा का मान 1 और म्यू का मान 7 आएगा। प्रश्न क्रमांक 13, अब हम आते हैं, अभी तक तो हम देखे थे कि जितने भी फलन थे या तो इनमें योगफल था या व्यवकलन था। अब गुणनफल रहेगा तो कैसे करेंगे, गुणनफल रहेगा तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो जैसे y इक्वल टू यदि u v w और कितने भी पद हो सकते हैं, एक से के फलन हैं, ये सब एक से बना हुआ है कुछ कुछ, तो इसका अवकलन करेंगे तो एक बार में एक का अवकलन होगा, बाकी सबको छोड़ देना है, कांस्टेंट मान लेना है। तो जैसे w का करेंगे u भी ऐसे ही रहेगा dw अपान dx, फिर uw को छोड़ देते हैं v का कर लेंगे, फिर vw को छोड़ देते हैं u का कर लेंगे, ऐसे बारी बारी से किया जाता है। ये है गुणनफल का नियम। 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा तो 3 बार आएगा, 4 रहेगा तो 4 बार आएगा। 14 में ऐसा ही दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स साइन एक्स दिया है, तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो एक बार में एक का करेंगे हम, एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स को रहने देते हैं, डी अपान डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स को रहने देते हैं, डी अपान डी एक्स ऑफ ए टू पावर एक्स।
फिर ई टू पावर एक्स साइन एक्स को रहने देते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स कॉस एक्स, ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स ही रहेगा तो एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x होगा तो 2x ई टू पावर एक्स साइन एक्स। ऐसे इसका अवकलन होगा। 15वां y इक्वल टू 2 टू पावर एक्स कॉट एक्स अपॉन रूट एक्स दिया है, तो इसको भी u इंटू वी इंटू डब्ल्यू बना सकते हैं हम। 2 टू पावर एक्स कॉट एक्स एक्स टू पावर -1/2। तो dy बाई डी एक्स एक बार में एक का अवकलन करेंगे, dy बाई डी एक्स 2 टू पावर एक्स कॉट एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 1/2 प्लस 2 टू पावर एक्स टू पावर 1/2 डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स प्लस, अब किसका 2 टू पावर एक्स करेंगे तो कॉट एक्स टू पावर -1/2 डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2 टू पावर एक्स। तो -1/2 को तो सामने आ जाएगा, -1/2 2 टू पावर एक्स कॉट एक्स पावर 3/2 हो जाएगा माइनस में, तो नीचे में लिख सकते हैं एक्स टू पावर -3/2। कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये रूट एक्स हो जाएगा माइनस है तो, और कोसेक स्क्वायर एक्स ये माइनस हो गया। 2 टू पावर एक्स का 2 टू पावर एक्स log 2 होगा, तो ये हो जाएगा 2 टू पावर एक्स log 2 बेस ई और कोट एक्स टू पावर हाफ है तो ये रूट एक्स नीचे में हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें त्रिकोणमिति का मल्टीप्लिकेशन में फलन है। प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स साइन एक्स और एक्स कॉस एक्स, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो प्लस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये माइनस साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ देखिए साइन एक्स हम जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का नहीं जानते, तो ये क्वेश्चन को अगले चैप्टर में बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा इसमें, अगले चैप्टर में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी उस फार्मूला अभी हम सिर्फ बेसिक फार्मूला यूज कर रहे हैं। स्क्वायर आ जाने के वाला जो चैप्टर है अगला है, इसमें प्रश्न भले ही दे दिया था 17। अब अपने पास ऐसा आ गया कि फलन ऐसा है कि u अपान भी कुछ ऊपर में है और कुछ नीचे में है, माने भागफल का अवकलन कैसे करेंगे। तो इसका होता है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का अवकलन माइनस न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला, फिर नीचे का अवकलन बटे नीचे का वर्ग, ये इसका फार्मूला है। तो 17वां नंबर का क्वेश्चन y इक्वल टू है एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो नीचे का पद 1 प्लस कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ऊपर का पद एक्स प्लस साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ नीचे का पद, फिर नीचे के पद का अवकलन, नीचे के पद का अवकलन हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 1 प्लस कॉस एक्स हो गया, एक्स का 1 हो जाएगा, साइन का कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस साइन एक्स, और 1 का 0 हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा, अपान 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया, फिर ये 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, और ये 1 इस 1 के साथ मिलेगा तो 2
2 + 2 cos x प्लस x sin x अपॉन 1 + cos x का स्क्वायर। ये हो गया 17वां नंबर का क्वेश्चन। 18वां है y = 10⁻x अपॉन sin x, तो dy/dx लिखेंगे, तो नीचे का पद d/dx ऑफ ऊपर का पद माइनस ऊपर का पद d/dx ऑफ नीचे का पद अपॉन नीचे के पद का स्क्वायर। तो ये आगे हो जाएगा 10⁻x का 10⁻x log 10 बेस ही होगा, तो sin x इंटू 10⁻x log 10 बेस ई माइनस sin x का cos x हो जाएगा, तो 10⁻x cos x अपॉन sin स्क्वायर x हो जाएगा। ऐसे ही है 19th 3⁻x लिखा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। 3⁻x अपॉन 10x dy/dx इक्वल टू 10x d/dx ऑफ 3⁻x माइनस 3⁻x d/dx ऑफ 10x अपॉन 10x का स्क्वायर। तो 3⁻x का फिर से 3⁻x log 3 हो जाएगा, 10x इंटू 3⁻x log 3 बेस ई माइनस 3⁻x sec स्क्वायर x अपॉन 10 स्क्वायर x। इस प्रकार ये बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 20वें नंबर का क्वेश्चन है और एक 21वें नंबर का कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। बीसवें नंबर का क्वेश्चन है y = 1 + 3⁻x अपन 1 - 3⁻x dy/dx, तो नीचे का पद लिखेंगे d/dx ऑफ 1 + 3⁻x माइनस 1 + 3⁻x d/dx ऑफ 1 - 3⁻x अपन 1 - 3⁻x का स्क्वायर। तो फिर से 3⁻x का 3⁻x log होगा, 1 का 0 हो जाएगा, 1 - 3⁻x log 3 बेस ई माइनस 1 + 3⁻x, इसका 0 हो जाएगा, माइनस आएगा तो माइनस 3⁻x log 3 बेस ई अपॉन 1 - 3⁻x का स्क्वायर। तो देखिए log ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3⁻x यहाँ भी है log 3 भी है, तो 3⁻x log 3 बेस ई कॉमन ले लिए, यहाँ से बचा 1 - 3⁻x और ये प्लस हो चुका है, तो यहाँ बचा 1 + 3⁻x अपॉन 1 - 3⁻x का स्क्वायर। तो ये कट गया, ये 2 हो जाएगा, 2 × 3⁻x log 3 बेस ई अपॉन 1 - 3⁻x का स्क्वायर। देखिए ये साइन कॉस में थोड़ा मिक्स टाइप का फलन है, तो ज़्यादा स्पेस इसमें हो सकता है। इक्कीसवें नंबर का क्वेश्चन y = sin x - x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x। अच्छा, अभी हमने 16 नंबर का क्वेश्चन छोड़ा था, उसको एक बार इस लेवल में भी बनाया जा सकता है, बताएंगे। नीचे का पद x sin x प्लस cos x d/dx ऑफ sin x माइनस x cos x माइनस ऊपर का पद sin x माइनस x cos x d/dx ऑफ x sin x प्लस cos x अपॉन x sin x प्लस cos x का स्क्वायर। x sin x प्लस cos x का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, x sin x प्लस cos x, sin x का cos x हो जाएगा। अब x cos x में हम u × v मेथड लगाएंगे,
एक्स का होगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस कॉस एक्स आएगा, और कॉस एक्स होगा तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, इसका माइनस साइन आएगा, तो ये प्लस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। फिर से यहाँ u इंटू वी मेथड लगाएंगे, तो एक्स का होगा तो साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का होगा तो एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें का कॉस एक्स कट गया, इसमें का साइन एक्स कट गया। अब मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, ये एक्स साइन एक्स का होगा तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। अब ये तो कट गया है, एक्स कॉस एक्स का इससे होगा तो माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, और इसका इससे होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों टर्म्स कट गया, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो ये 1 हो गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका अवकलन होगा। जैसे हमने 9th में बताया कि ये अगला चैप्टर में आसान होगा करके, इस चैप्टर में भी बनाया जा सकता है u इंटू भी मेथड से, u इंटू भी मेथड से बनाएंगे तो बन जाएगा, उसको भी देख लेते हैं। अगला चैप्टर में वो शॉर्टकट में बन जाएगा। कौन सा छोड़े थे, 16वें नंबर का क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। मल्टीप्लाई इसी लाइन में कर देते हैं, इसका इससे होगा तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स, इसका इससे होगा तो माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख देते हैं अवकलन करने के लिए। इसका इससे होगा तो एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक्स कॉस एक्स लिख देते हैं, इसका इससे होगा तो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। इस प्रकार 4 पद हमको मिलेंगे, 3 पद में 3 पद रहेंगे, 3 पद में 3 पद, चौथा पद में 2 पद रहेगा। तो dy बाई डी एक्स करेंगे, तो जब इसका करेंगे तो एक बार इसका, एक बार इसका, एक बार इसका करेंगे। तो जैसे एक्स स्क्वायर का करेंगे 3 बार इसका होना है ना, एक बार इसका, एक बार इसका, एक बार इसका। तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2x आ जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस एक्स करेंगे तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इस प्रकार 3 बार अवकलन इसका हुआ। इसमें एक्स करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, तो माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो फिर इस साइन एक्स करेंगे, अच्छा दोनों साइन एक्स है, दोनों साइन एक्स हैं इसमें, एक्स अगर किए तो ये आया साइन एक्स यानी साइन स्क्वायर एक्स। फिर बीच वाले साइन एक्स करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स। फिर इस साइन एक्स करेंगे तो फिर यही आ जाएगा, इसको -2 टाइम्स कर देते हैं, फिर इसका करेंगे तो वही आ जाएगा। फिर इसमें भी कॉस 2 बार है, एक्स करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, पहले वाले कॉस करेंगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और तीसरा कॉस एजिटिस रहेगा, तीसरे कॉस करेंगे तो फिर यही आएगा, ये माइनस साइन हो जाएगा, ये बचेगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। फिर है साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन एक्स करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन का कॉस, और कॉस का करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और कौन सा टर्म्स है -2, एक ये कट जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इससे कट जाएगा। अपने पास बचा है एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये cos 2x का फार्मूला है त्रिकोणमिति से, और ये sin 2x का फार्मूला है, ऐसे प्राप्त होगा। ये इस मेथड से किया जा सकता है। तो इस प्रकार फलनों के अवकलज का बीजगणित मैंने जोड़ना घटाना गुणा भाग में रहेगा फलन, तो कैसे अवकलन करेंगे ये हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में ये बेसिक फार्मूला से हटकर रहेगा, जैसे साइन एक्स का जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्टली निकालना,
ये देखेंगे। धन्यवाद।